नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रिजर्व द यूट्रस राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे आयोजन में जाने माने विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि देश में गैर जरूरी हिस्टेरेक्टोमी के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलजुल कर जागरूकता के प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिस्टेरेक्टोमी के दिशा निर्देशों को भी बेहतर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय सम्मेलन पूरे देश में चलाए जा रहे प्रिजर्व द यूट्रस अभियान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। इसे भारत में बायर के फार्मास्यूटिकल्स डिवीजन, इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। इसे ऐसे समय प्रस्तुत किया गया जब देश में महिलाओं में समय से पहले हिस्टेरेक्टोमी के बढ़ते मामले मीडिया में सामने आ रहे थे। इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास और आयुष मंत्रालयों के राज्य मंत्री डॉक्टर श्री मुंजापारा महेंद्र भाई ने कहा, मुझे बेहद खुशी है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल बायर और FOGSI ने एक साथ मिलकर इस तरह का अनूठा मंच पेश किया है जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देता है और इस तरह इस मुद्दे के आसपास मौजूद झिझक को कम करने में मदद मिलती है। इस तरह के प्रयासों से देश की महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी कदमों की रूपरेखा भी तैयार होगी। मेरा नाम उर्वशी प्रसाद है। मैं डायरेक्टर हूँ नीति आयोग में, वाइस चेयरमैन ऑफिस के साथ मैं काम करती हूँ और मेरा बैकग्राउंड पब्लिक हेल्थ में है और हेल्थ पॉलिसीज़ पे मैंने काम किया है पिछले 7-8 सालों से नीति आयोग में ही। और आज का जो ये समिट रहा है प्रिजर्व द यूट्रस, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरी समझ में, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हिस्टेरेक्टमी की सख्त ज़रूरत है देश में, और पर ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके लिए अननेसेसरी ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं। और इसके लिए सरकार ने बहुत मजबूत गाइडलाइंस प्लेस में लगाई हैं अब, और स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध किया है कि वो उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि वही महिलाओं की हिस्टेरेक्टमी हो जिनको उसकी ज़रूरत हो। महिलाओं में भी जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने की बहुत पहल की जा रही है कि हिस्टेरेक्टमी के अलावा भी क्या क्या सोल्यूशन हैं अगर उनको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या और उनको कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए हिस्टेरेक्टमी के अलावा और कितने सोल्यूशंस हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं, और अगर सिर्फ बहुत ही ज़रूरत हो तभी ऐसी सर्जरी करी जाए। तो ये जो अवेयरनेस है महिलाओं में, ये भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार क्या राज्य सरकारों के साथ मिलकर के कोई विशेष योजना भी लाने वाली है? देखिए, गाइडलाइंस हैं इसमें, बल्कि 2022 में ही ये भारत सरकार ने इशू की थी। तो इसमें यही है कि गाइडलाइंस सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर की गई हैं, और इम्प्लीमेंटेशन, आप जैसे कि जानते हैं हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है हमारे देश में, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक राज्य सरकारों के हाथों में आता है, लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो केंद्र सरकार करती है। तो बल्कि एक मॉनिटरिंग की कमेटी भी है हिस्टेरेक्टमी के लिए कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है किसी स्टेट में कि बहुत ज़्यादा हिस्टेरेक्टमी हो रही है, एवरेज से ज़्यादा हो रही है, तो उस पर नज़र रखना, वो क्यों हो रही है उसकी वजहों को समझना, उसमें केंद्र सरकार का भी फोकस रहता है। तो बिल्कुल एक पार्टनरशिप में राज्य और केंद्र सरकारें इसमें काम कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएं ज़्यादा उपेक्षित या केयरलेस होती हैं इस चीज़ को लेकर, तो वहाँ अवेयरनेस किस तरह से आप फैलाते हैं? जी, आपने सही कहा कि ग्रामीण महिलाओं में जो अवेयरनेस है उसका इशू ज़्यादा रहता है, और कई बार बड़े सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि हम हिस्टेरेक्टमी करा लेंगे तो शायद जो हम काम कर पाएँ वो बेहतर काम कर पाएँ और समय तक कर पाएँ। तो ऐसे बहुत से मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, तो उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही हो सकता है, जो इस समिट का भी विषय था। क्योंकि आप देखेंगे कि रूरल एरिया में सिर्फ सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी हैं। तो अगर अवेयरनेस फैलानी है, सही तरह की अवेयरनेस फैलानी है, तो दोनों सेक्टर्स को, प्राइवेट और पब्लिक को, साथ में काम करना है। लेकिन सरकार की आयुष्मान भारत के तहत एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी योजना है, और वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो अवेयरनेस है हम फैलाएं पॉपुलेशन में, जो सही हेल्थ नॉलेज है वो इम्पार्ट करें, और उसमें ये भी एक विषय उसका हिस्सा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।